ये परमात्मा ने लिखी, जैसे क्या कहते हैं कुरान अल्लाह ने लिखी। कुरान पर तो कभी कभार बहुत विवाद हो जाते हैं कुरान को लेकर। उस पर अगर कोई कुछ बोल दे सर अलग कर दिया जाता है। तो क्या ये किताब भी ऐसी है कि अगर इस पर कोई सवाल उठाना शुरू कर देगा तो उसकी जान को खतरा होने लगेगा? इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा। लेकिन वो कौन करेगा? मैं। कोई नया धर्म बनाना चाहते हैं? कि आप कौन हैं? मैं परमात्मा हूँ। यही बातें तो और ईश्वर और परमात्मा और देवता भी तो कहते हैं। ये कि बात आप मेरी इस शरण में तरह, आओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप भी तो वही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ किताब में पूरे है। लेकिन फिर आगे वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। अगर ये इसमें देखना चाहते हो जिसकी इसमें आस्था है, आपकी आस्था नहीं चलता है परमात्मा के साथ, तो फिर क्या चलेगा परमात्मा? उनकी मर्जी। तब तो ये तो तानाशाही हो गई। आप अगर समझते हैं परमात्मा बहुत बेनोवेलेंट है या परमात्मा बहुत काइंड है या परमात्मा बहुत लविंग है या परमात्मा बहुत जो शब्द आपने आपके किताबों में पढ़े हैं भगवान के बारे में, परमात्मा उसमें से कुछ भी नहीं है। आपने तो साइंस को भी ताक पर रख दिया और लिखा कि जिस जगत में आप रहते हैं वास्तविकता में वहाँ कोई ग्रहों में हलचल नहीं होती, कुछ भी गतिमान नहीं है, वहाँ कोई सूर्य या तारे नहीं हैं, आकाशगंगा नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, यहाँ कुछ भी वास्तविक में घटित नहीं होता है। परमात्मा ने जो कहा इस किताब में वही है। विज्ञान गलत, पृथ्वी गलत, 800 बिलियन लोग गलत, सब कुछ गलत, केवल परमात्मा सत्य। लग रहा है कि थोपना हो रहा है। बिल्कुल। अगर ये किताब पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा है तो फिर आगे तो और कुछ बोलने का कुछ रहा ही नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देश में तमाम तरीके के धर्म हैं, सब अपनी अपनी तरीके से अपने धर्म को मानते हैं, अपने इष्ट को पूजते हैं और अपनी तरीके से प्रार्थनाएं करते हैं। सबको अपनी आज़ादी है क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। ऐसे में तमाम बार बहुत बातों पर बहस भी हो जाती है और आजकल एक ऐसे ही ऑथर की चर्चा बहुत हो रही है जिन्होंने परमात्मा का संदेश लिखा है, जिसके बाद उनके तमाम पॉडकास्ट हुए। किताब में तो बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल भी है लोगों के नज़रिए से। उन सब मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ इस वक्त प्रदीप मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर एनएफ न्यूज़ पर आपका। नमस्कार। शुरुआत मैं यहीं से करूंगा कि गॉड कौन है? इंसान के लिए गॉड वही है जो उनको बताया गया है। और क्योंकि कभी इंसान ने गॉड को देखा नहीं है, समझा नहीं है, जाना नहीं है, उनके लिए गॉड को जानने का एक ही ज़रिया था और वो ज़रिया था उनके किताबों के ज़रिए। उनको नहीं मालूम ये किताब किसने लिखा, या मालूम भी है तो फिर ये नहीं मालूम कि वो किताब लिखने का मकसद क्या था। उनको ये नहीं मालूम कि लिखने वाले ने अपनी कल्पना से लिखा था या किसी ने उनसे लिखवाया था। अगर किसी ने अपनी कल्पना से लिखा था तो क्यों लिखा था, अगर लिखवाया गया था तो क्यों लिखवाया गया था। तो ऐसी अवस्था के अंदर हर एक के अंदर अगर गॉड जो शब्द है ये उसके संस्कार के दायरे के अंदर आता है, उसके अंदर ना कोई प्रमाण है, ना कोई उनका डायरेक्ट कोई एक्सपीरियंस है, ना उनका डायरेक्ट कोई कांटेक्ट है, ना उनका डायरेक्ट कोई कन्वर्सेशन है। तो गॉड शब्द इंसान के लिए एक मान्यता के दायरे के अंदर है, एक आस्था के दायरे के अंदर है, एक विश्वास के दायरे के अंदर है, एक स्वीकृति के दायरे के अंदर है। मगर कभी भी इस दायरे को कोई भी तरह से इंसान ना तो टटोल सकता है, ना उसको क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि
करे तो किससे करे, ना उसको अच्छी तरह से अंग्रेजी वर्ड है एक्सप्लोर करना, तो उसको सिर्फ दो ही ऑप्शन है, या तो मानो या तो ना मानो, या तो विश्वास करो या तो ना विश्वास करो। तो ये दो चीज के दायरे के अंदर ये शब्द समा जाता है। अब रहा सवाल, यहाँ पे 8 बिलियन लोग हैं इस धरती के ऊपर, तो 8 बिलियन लोगों के लिए ये शब्द अलग अलग नाम से पेश होता है उनके सामने। अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, अलग अलग रिचुअल्स। तो यूं देखा जाए तो लगता है शायद गॉड बहुत सारे हैं, क्योंकि इतनी सारी कहानियाँ, इतने सारे कर्मकांड, इतने सारे अलग अलग सब। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं नहीं, गॉड तो एक ही है। अगर गॉड एक ही है तो इतना सब अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है? और अगर इतने सारे अलग अलग है तो शायद गॉड भी अलग अलग होंगे। तो लॉजिक के दायरे पर देखा जाए तो ये सब सवाल उठते हैं, और आस्था के दायरे पर देखा जाए तो वहाँ तो कोई सवाल उठाने का पॉसिबिलिटी नहीं है। दो कारण से पॉसिबिलिटी नहीं है। पहला, डर, आप गॉड को कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, और दूसरा उनकी मजबूरी ये है कि अगर मैं मेरी आस्था को अगर मैं सवाल करूं तो फिर किसके सहारे मैं जीऊँगा। तो ऐसी अवस्था में लोग अपनी आस्था के ऊपर नहीं चाहते कोई उंगली रखे, ना वो खुद रखना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि दूसरा कोई रखे। लेकिन यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि ईश्वर से सवाल तो बहुत बार हुआ, गॉड से सवाल तो बहुत बार हुए। मैं आऊँगा आपकी किताब पर, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। जब ये सवाल कहा जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं दरअसल लोगों को कहता हूँ कि मैं 3 तल पे हूँ। पहला एक मानव हूँ, और एक ऐसा मानव जिसकी अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, जो ना गुरु है, ना संत है, ना महात्मा है। देखा जाए तो ये मानव नकारात्मक से भरा हुआ है, देखा जाए तो ये डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देखा जाए तो इसकी ना कोई साधना है, ना इसके पीछे कोई गुरु है, ना इसके पीछे कोई और है। दूसरा परिचय जो मेरा है वो ये है कि मैं संदेशवाहक हूँ। और संदेशवाहक इसलिए हूँ क्योंकि मैं एक संदेश मनुष्य के लिए लेके आया हूँ। और तीसरा मेरा परिचय है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। और ये परिचय थोड़ा कंट्रोवर्शियल इसलिए हो जाता है क्योंकि चलो मनुष्य का तो प्रूफ है, संदेशवाहक का प्रूफ वो किताब है, लेकिन ये कैसे कह सकते हैं कि मैं परमात्मा हूँ? तो मैं दरअसल परमात्मा हूँ परमात्मा की मर्जी से, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं लोगों को बोलूँ कि ये जो शख्स तुम्हारे सामने बैठा है यही परमात्मा है। मगर इस शख्स की अपनी कोई उपलब्धि नहीं है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, अपनी कोई क्या कहते हैं, अंग्रेजी में कहता है आई डोंट हैव द कैपेसिटी टू डिस्प्ले दैट आई एम गॉड। जैसे अभी शुरुआत में आपने कहा कि इस देश में गॉड कहते हैं एक है, लेकिन सब अपने अलग अलग धर्म, अपने अपने अलग अलग मान्यताएं, तो अलग अलग गॉड। आपने भी तो वही बात कही ना कि संदेशवाहक, परमात्मा, 3 चीजें आपने खुद अपने आप को बता दी। तब तो वही तो लागू इस दुनिया में भी है ना, तो अलग क्या है दोनों चीजों में? अलग तो बहुत कुछ है, फिर उसके आपके अंदर फिर डीप जाना पड़े कि अब अलग क्या है। पहला नज़र में लगता है एक ही है, लेकिन अब डीप इसलिए जाते हैं कि मैं अब जब लोगों को बोलता हूँ कि मैं परमात्मा हूँ, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिनकी आप पूजा करते हैं, अब ये हो गया अलग। सो अगर आप, मैं जिनको ला रहा हूँ लोगों के सामने, ना वो पहले कभी लोगों के सामने आया था, ना कभी उन्होंने लोगों से कांटेक्ट किया था, और जिनको भी वो परमात्मा मानते हैं, जिनको भी वो गॉड मानते हैं, जिनको भी और कोई नाम से जानते हैं, ये वो शख्स नहीं है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आप पहली बार क्या ऐसा ला रहे हैं? मैं पहली बार ला रहा हूँ उस शख्स को, शख्स मतलब इंडिविजुअल, उस शख्स को जो हर इंसान जिसको पूजा करता है या विश्वास करता है उससे अलग है। कैसे? क्योंकि जिनकी वो
पूजा करता है वो है पुत्र, और मैं पिता को लाया हूँ। आपने जैसे अपनी किताब के परिचय में लिखा, मैं परमात्मा इस ब्रह्मांड में पहली बार आया हूँ, मैं अपनी सभी संतानों आत्माओं को वापस अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ मनुष्यों के बीच बहुत कम समय के लिए हूँ। फिर आपने इसमें बाद में कहा कि बहुत संतानों को वापस लेकर गया, कहाँ लेकर गए? परमात्मा यहाँ अपने बच्चों को वापस लेने के लिए आए हैं। ये बच्चे उनके घर से यहाँ पे आए थे और अब ये वापस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा ये ब्रह्मांड में आए। उसके पहले परमात्मा इस ब्रह्मांड में कहीं थे ही नहीं। तो केवल ये लिखा हुआ प्रूफ है या क्या और क्या प्रूफ है? प्रूफ, जब लोग बोलते हैं कि मुझे प्रूफ दो तो मैं उनको पूछता हूँ आपके भगवान का क्या प्रूफ है? सिर्फ एक किताब नहीं, देखिए भगवान का क्या प्रूफ है? आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, कि भगवान के पास, अगर चलिए मैं मान रहा हूँ कि भगवान के पास प्रूफ नहीं था, आप वही चीज़ तो बदलने आए हैं ना, तो आपको तो प्रूफ देना होगा। अच्छा, मैं ये बात को स्पष्ट कर दूं, मैं कुछ बदलने नहीं आया हूँ। ये सब चीज़ें वही का वही रहेगा, क्योंकि मैं जिन चीज़ों को बात कर रहा हूँ उन चीज़ों को कोई स्वीकृति नहीं देगा। मेरा काम अलग है। मेरा काम ये है कि अगर आपने मेरा चेहरा एक पल के लिए देख लिया, या तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए, या इस किताब के ज़रिए, या फिर एक हीलिंग कार्ड के ज़रिए, या कहीं प्रिंट मीडिया के ज़रिए, उस एक पल में इस चेहरे के दर्शन और परमात्मा का काम खत्म। क्योंकि 5 चीज़ें घटने वाले हैं, और वो 5 चीज़ें हैं। सबसे पहला, आपके सब पाप खत्म हो जाएंगे। ये दूसरा, आपका सब कर्म बंधन कट जाएगा। तीसरा, आपका ये आखिरी जीवन हो जाएगा। चौथा, परमात्मा का दिया हुआ ऊर्जा शरीर आपके शरीर में से निकल के मरने के बाद परमात्मा के पास चला जाएगा। और पांचवा, आपके मरने के बाद आपका आत्मा परमात्मा के पास चला जाएगा। यही बातें तो और ईश्वर और परमात्मा और देवता भी तो कहते हैं। ये बात मेरी शरण में आओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? महादेव कहते हैं। नहीं, परमात्मा नहीं कहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। महादेव कहते हैं। परमात्मा नहीं कहते। महादेव परमात्मा ही है। ओके, तो महादेव जो है वो दरअसल परमात्मा के संतान है। वो पुत्र है परमात्मा के। लेकिन महादेव ने 2 शब्द अपने नाम पे लेबल लगा दिया था। उन्होंने कहा मैं ही परमात्मा हूँ, या अंग्रेजी में कहा आई एम गॉड। आप भी तो वही कह रहे हैं कि मैं ही परमात्मा हूँ, किताब में पूरे है। लेकिन फिर आगे वो पूरा एक्सप्लेनेशन है कि ये महादेव कैसे अलग है, वो कौन है, वो मेरा बेटा है और मैं उनका पिता हूँ। अच्छा, ये किताब सबके लिए है? ये किताब की कोई ज़रूरत नहीं है किसी को। ज़रूरत है सिर्फ उस स्वरूप को एक नज़र देखना, और कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे किताब है तो ये किताब सबके लिए, सब पढ़ सकते हैं? पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। किसी का कोई कॉपीराइट तो नहीं? ना, कोई कॉपीराइट नहीं है। तो फिर ये पहले पेज पे क्यों लिखवाया गया कॉपीराइट? अच्छा, उस हिसाब से ओके, हाँ, वो है ऑथर का कॉपीराइट है। जब आप परमात्मा का संदेश है तो कॉपीराइट किसी का कैसे हो सकता है? क्योंकि ये किताब है इसलिए। तो कोई तो जरिया होगा ना कॉपीराइट पहुंचाने तक का। और फिर 200 रुपये दाम क्यों? 200 रुपये दाम क्यों? क्योंकि इस काम के लिए पैसे तो थोड़े लगते हैं ना। नहीं, जब अगर आप परमात्मा हैं तो फिर आपके लिए इतनी चीज़ें क्यों? फिर इतनी चीज़ें तो है क्योंकि लोगों ने लिखा, आपके पुराने पॉडकास्ट के कमेंट बॉक्स में रहे, प्रदीप जी मात्र अपने आप को और अपनी पुस्तक का प्रचार कर रहे हैं। प्रदीप जी ने बोला हमें सारा ज्ञान पुस्तक या गुरु से ही मिला, किसी ने भी परमात्मा को नहीं देखा, तो यह नियम उनके ऊपर भी लागू होता है। ये बात आप किसी पॉडकास्ट में कुछ दिन पहले बोले थे। तो लोगों ने पूछा क्या किताब का प्रचार कर रहे हैं? मैं परमात्मा का प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन प्रचार उनकी परमात्मा की नहीं है, वो उसकी झलक की है। अच्छा, ठीक है। फिर आपने इसमें प्रस्तावना में ही लिखा, या पुस्तक की कोई भी फोटोकॉपी ना करें, डिजिटल फोटो ना लें, क्योंकि मैं परमात्मा या पुस्तक की फोटोकॉपी, डिजिटल कॉपी और किसी भी तरह से की गई नकल नहीं रहूँगा। ईश्वर तो किसी, या परमात्मा तो किसी विधा में रह सकता है। वो नहीं चाहते। ये ऐसा क्यों हो सकता है कि परमात्मा नहीं चाहेंगे? अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें आपको देखना चाहता हूँ तो ये मेरी आस्था है, अगर ये इसमें देखना चाहता है इसकी इसमें आस्था है। आपकी आस्था नहीं चलता है परमात्मा के साथ। तो फिर क्या चलेगा परमात्मा के उनकी साथ? मर्जी।
तब तो ये तो तानाशाही हो गई। हाँ, आप अगर समझते हैं परमात्मा बहुत क्या बोलूँ, बेनोवेलेंट है, या परमात्मा बहुत काइंड है, या परमात्मा बहुत लविंग है, या परमात्मा बहुत जो जो शब्द आपने आपके किताबों में पढ़े हैं भगवान के बारे में, परमात्मा उसमें से कुछ भी नहीं है। तब फिर है क्या परमात्मा? लोग कुछ तो समझेंगे। परमात्मा को आप समझ नहीं पाएंगे। तो फिर जैसे आप भगवान को नहीं समझ पाए, वैसे ही आप परमात्मा को नहीं समझ पाएंगे। तो 800 बिलियन लोग फिर कैसे आप उनको ले जाएंगे? अगर नहीं समझ पाएंगे वो परमात्मा को, तो 800 बिलियन लोगों को आप कैसे ले जाएंगे? लोगों को तो नहीं ले जाना है ना, वो तो संतानों मर को? जाएंगे ना। हम्म वो तो मर जाएंगे, फिर जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। हम्म मुझे कहाँ लोगों को ले जाना है। आपने उसमें लिखा संतानों को ले जाने के लिए आया हूँ, कुछ संतानों को ले भी गया हूँ। आत्मा, इंसान नहीं, आत्मा। हम्म आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। अच्छा, ये एहसास आपको कब हुआ? ज्ञान कब प्राप्त हुआ? ये 2015 से शुरू हुआ। कहाँ से? कहाँ से मतलब? मतलब ऐसी क्या घटना घटी कि आपको लगा कि हाँ, ये संदेश मुझे मिला? परमात्मा इस मानव के साथ बात करना शुरू कर दिया। क्या बात हुई पहली बार? पहला बात ये हुआ कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे लिए काम करना है। मैंने बोला क्या काम? नहीं, पहले पूछा आप कौन हो? बोले कि मैं गॉड हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत सारे गॉड के साथ काम कर चुका हूँ। तो आप कौन हो? बोले मैं सुप्रीम, सबसे ऊपर। मैंने बोला ठीक है, तो काम क्या है? बोले मेरे बच्चों को ले जाना है। तो मैंने बोला कि आपके बच्चों को नहीं, मेरे बच्चों को रिहा करना है। तो मैंने बोला किससे रिहा करना है? तो उन्होंने बोला राजा से। मैंने बोला कौन राजा? बोले ब्रह्मांड का राजा। मैंने बोला ठीक है। अब ये ब्रह्मांड का राजा आपके बच्चों को रिहा करना है, आप परमात्मा हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत सहज होगा कि आपके बच्चों को रिहा करना, क्योंकि आप ऑलमाइटी हैं। बोले नहीं, ये काम तुम्हें करना है। मैंने बोला कि अगर आपको एक मनुष्य की ज़रूरत है तो फिर आप कोई गुरु, संत, महात्मा, ज्ञानी उनके पास जाइए। ऐसे मनुष्यों के पास क्यों आया है जो अपना बेबस है, लाचार है? उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें ही करना है। तो मैंने फिर बोला ठीक है, जी। अगर मुझे ही करना है, लेकिन मेरा एक शर्त है। क्या? और शर्त वो है कि आपको मनुष्यों के लिए काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मैं नहीं करूँगा। मैंने बोला क्यों? बोले मुझे मनुष्यों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा कि अगर मैं मनुष्यों के लिए काम करूँगा, यानी उनके लिए अगर खुशहाली की ज़िंदगी बनाऊँगा, तो मैं अपने बेटे के अगेंस्ट में जाना पड़ेगा मुझे, और वो मैं कभी नहीं जाऊँगा। जब परमात्मा है और सुप्रीम है, तो उनको फिर बेटे से मोह क्या हो सकता है? बेटे से तो है। क्यों मोह होगा? जब परमात्मा है, सुप्रीम है, तो उनको तो 800 बिलियन लोग उनके हैं ना। फिर ना, उनके नहीं है। ये लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो फिर ये बने कैसे? उन्होंने बनाया, आधा उन्होंने बनाया, बाकी उनके बेटे ने बनाया। आपने फिर, चलिए, परमात्मा से बात हुई, फिर आपने इसीलिए लिख दिया जरूरी सिर्फ इतना है कि आप मेरा चयन करो और मेरे साथ रहो। ज़रूरी इतना है कि आप सिर्फ मेरा चेहरा देखो। ये उस वक्त था कि आपको परमात्मा का चयन करना ज़रूरी था, इस वक्त वो बदल गया है। इस वक्त क्यों बदला? उनकी मर्ज़ी। ये किताब एक्चुअली डायनामिक है। मैंने पूरी किताब पढ़ी। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब किताब लिखा जाता है, क्योंकि परमात्मा का जो डायरेक्टिव या निर्देश होता है वो पल पल बदलता रहता है। इस वक्त का निर्देश इतना ही है, इस स्वरूप को एक बार देख लो, बात खत्म हो गया। आगे अगर आप परमात्मा के साथ रहना चाहते हो, फिर वो अलग बात है। लेकिन परमात्मा इतना कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? परमात्मा कंफ्यूज नहीं कर रहे, वो खेल खेल रहे हैं। किसके साथ? अपने बेटे के साथ। खेल तो उन दोनों का हो रहा है। तो फिर अगर ये उनके बेटे और उनकी कहानी है, तो फिर इसमें 800 बिलियन लोग परमात्मा को क्यों सुने? सुनने की ज़रूरत नहीं है 800 बिलियन, वो तो थोड़े से छोटा सा एक समूह ही खाली सुने। तो वो अपने बेटे से खेलें और अपने बेटे को खिलाएं। वो खेल तो रहा है, या दोनों खेल रहे एक दूसरे के साथ। अब तक तो वो मनुष्यों के साथ खेल रहे थे, उनका बेटा।
ये 800 बिलियन लोगों के साथ अभी तक भगवान खेल रहे थे, अब परमात्मा खेल रहे हैं। आपने कहा मैं परमात्मा हूँ, मैंने सबसे पहले 4 ऊपरी उच्च लोक का सृजन किया, अनामी, अगम, अलख और सत। ऐसे ही लोक का तो निर्माण क्या कहते हैं ईश्वर ने भी किया, भगवान ने भी किया, तो अलग क्या हुआ इसमें? कोई अलग नहीं है। हाँ, तो फिर परमात्मा अलग कैसे हुए? जो कुछ परमात्मा के वहाँ हुआ वही चीज भगवान ने कॉपी किया इधर। तो परमात्मा इतने शक्तिशाली नहीं थे कि रोक सकते थे भगवान को? नहीं, वो रोकते नहीं है किसी को। क्यों नहीं रोकेंगे? रोकते नहीं है। अगर ये कॉपीराइट रिजर्व आपका है, इस पे अगर आपने लिखा है, अगर मैं इसको छपवाऊंगा तो आप रोकेंगे ना कि ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर परमात्मा ने ये चीज़ें बनाई तो फिर भगवान ने कैसे कॉपी कर लिया? उन्होंने क्यों नहीं रोका? वो नहीं रोकते। परमात्मा का एक क्वालिटी है अलाउइंग, और अलाउइंग के अंदर वो किसी को नहीं रोकते। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य को परमात्मा को समझना मुश्किल है। मैं खुद परमात्मा के साथ काम कर चुका हूँ इतने साल, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं, इस देश पे बहुत से लोग आए जिन्होंने खुद को मैसेंजर ऑफ गॉड कहा, परमात्मा कहा, लेकिन बाद में उनकी सच्चाई सामने आई है। कैसी सच्चाई? जैसे एक लोग थे मैसेंजर ऑफ गॉड, राम रहीम खुद को कहते थे, बाद में उनकी सच्चाई सबके सामने आई। ठीक है, अगर मेरा आसाराम बापू, वो भी अपने आप कहते थे कि मैं परमात्मा का भेजा हुआ दूत ही समझ लीजिए मुझे। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो ठीक है, समय आने पर। ठीक है। मेरे शरीर से ये है भाग 4 में पेज 13 पर, मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। तब अगर सतलोक में रहते हैं तो फिर पृथ्वी पर क्यों आना था परमात्मा को? सतलोक में ही रहते हैं। पृथ्वी तो यहाँ पापी वैसे ही बने, क्यों आना? उसको फिर से पढ़िए तो कौन सा वाला पोर्शन है? मेरे परमात्मा का संदेश भाग 4 मेरा विश्व, उसमें पेज 13, मेरे शरीर से मैंने अनेक अस्तित्व का सृजन किया, जो मेरे बेटे और बेटियां हैं वह मेरे साथ सतलोक में रहते हैं। ओके, अब आपका सवाल था तो कि ये पृथ्वी में क्यों आए? ये पृथ्वी में नहीं आए, फिर सतलोक से इनको निकाल दिया गया भगवान के साथ। वो भी ये किताब में लिखा है जी, आगे मैंने पढ़ा है। हाँ, चलता रहूँगा। तो इसीलिए जब उनको निकाल दिया तब वो इधर आए। अब आपका क्या सवाल है? तत्पश्चात मैंने 16 शब्दों से 16 पुत्रों का सृजन किया, कुर्मा, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अंचित, प्रेम, दया, धैर्य और योगजित। उनके गुणों को आज उनके नामों से जाना जाता है। तो यही तो आज के भी टाइम में हो रहा है। मेरा गुण है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक एंकर हूँ, मेरे गुण से मुझे जाना जा रहा है। आपने लिखा कि उनको उनके गुणों से जाना जा रहा है। तो काल दर काल चीज़ें बदली हैं, लेकिन आदमी को तो उसके गुण से ही जाना जाएगा ना। ठीक है, तो सवाल मेरा यही है कि बदलाव क्या है? परमात्मा ने जो बनाया या जो यहाँ पर उसमें बदला क्या है? मैंने कहा ना, ये इसने कॉपी किया है उसके बेटे ने। तो यहाँ तो फिर पूरी चर्चा ही खत्म हो जाती है। मैंने फिर सरोवर पर गया, मान सरोवर से कुछ अमृत लिया और उससे एक अंडे का आकार बनाया। फिर मैंने अपने शरीर से एक आत्मा को बनाया, उसे अंडे में रखा और उस अंडे को मान सरोवर में छोड़ दिया। ये आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर अंडा भयानक गर्जन करते हुए सरोवर के तल की छती पर गया। वह गर्जना की आवाज़ से परम ब्रह्मा की नींद टूट गई। परम ब्रह्मा ने क्रोधित होकर उस अंडे की ओर देखा। यही वजह है वह अंडा 2 हिस्सों में टूट गया और उसी से ज्योति निरंजन बाहर आए। ज्योति निरंजन कौन थे? भगवान। तो जिनको ये 8 बिलियन लोग पूजा करते हैं वही। तो परमात्मा ने भगवान क्यों बनाया जब उन्हें पता था कि भगवान नकल करते हैं? नहीं मालूम। नहीं मालूम। जिन्हें जाने की ये पेज नंबर 18 पे है। जिन्हें जाने की अनुमति मिली थी वह स्त्री के शरीर में अंतः स्थापित कर दिया और वह स्त्री स्वरूप को अस्ट्रा, 8 हाथ को धारण करने वाला नाम दिया। तो यही तो माँ दुर्गा के साथ भी है, यही तो देवियों के साथ भी है। उनके 8 हाथ भी हैं, उनके भी 8 हाथों में अलग अलग शस्त्र हैं। मैं बस ये समझना चाहता हूँ कि अलग क्या है। मैं जब इस किताब को पढ़ रहा था, मैंने पूरी किताब एक रात में पढ़ी, और जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे सवाल बस यही थे कि अलग क्या है। अगर परमात्मा हैं, अगर मेरे इष्ट देव कोई हैं, मैं उनको पूज रहा हूँ, अगर मुझे उनमें कुछ अलग दिख रहा है तभी मैं उनको पूज रहा हूँ। अगर परमात्मा खुद को कह रहे हैं कि मैं संदेशवाहक हूँ, तो किसके संदेशवाहक हैं? और ईश्वर देवता भगवान में उनसे अलग क्या है जो कि
आप भले कहें या कोई भी कहे, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं सवाल करूंगा कि क्यों, कैसे कोई विश्वास करे। क्या इस किताब में लिखा नहीं है कि आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है? मैंने पढ़ लिया वो, लेकिन लिख देने मात्र से ही सब कुछ सत्य नहीं हो जाता ना। फिर आपने ही कहा, फिर और क्या? आपने ही कहा कि वो किताबें जो लिख दी गई किसके आधार पर लिख दी गई। फिर आपने इसमें कहीं लिखा कि 2000 साल पहले ये सब कुरीतियां शुरू हुई। आपको कैसे पता कि 2000 साल पहले शुरू हुई? क्योंकि उन्होंने बोला। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब के सिलसिले में। एक सवाल है मेरा कि वाई आई डिडंट बिलीव इन गॉड। मैं गॉड में विश्वास क्यों ना करूं, या क्यों करूं? आप मुझे पूछ रहे हैं? जी। करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मैं नहीं करता इसीलिए। तब आप फिर संदेशवाहक कैसे हुए? 5 साल के बाद। आत्मा और परमात्मा क्या है? एक पिता है, दूसरा पुत्र है। गॉड विल्स क्या है? गॉड विल्स क्या है? उनकी मर्जी। आप गॉड अलग क्या है? कौन सा? गॉड अलग, ये कहाँ से नाम आया? ये उनके दिए हुए 4 रूप हैं। कौन कौन से 4 रूप? सत, अलख, अगम, अनामी। कर्मा कुछ होता है? होता भी है, नहीं भी होता है। अगर होता है तो क्या होता है? कर्म को होने के लिए फ्री विल का होना जरूरी है। और फ्री विल इंसान के पास है नहीं। इंसान एक कठपुतली है। और कठपुतली के दायरे के अंदर कर्म होना मुमकिन नहीं है। लेकिन हम रहते हैं भ्रम के दुनिया में, जहाँ हमें विश्वास है कि हमारा कर्म है। और हम जो काम करते हैं, हालांकि हम नहीं करते हैं, फिर भी उसके ऊपर जो कर्म बनता है उसके ऊपर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है। और उसके ऊपर से हमारा अगला जन्म क्रिएट होता है। आपने तो साइंस को भी ताक पर रख दिया और लिखा कि जिस जगत में आप रहते हैं वास्तविकता में वहाँ कोई ग्रहों में हलचल नहीं होती, कुछ भी गतिमान नहीं है, वहाँ कोई सूर्य या तारे नहीं हैं, आकाशगंगा नहीं है, ब्लैक होल नहीं है, यहाँ कुछ भी वास्तविक में घटित नहीं होता है। तो दिन रात कैसे हो जाते हैं, साल कैसे बदल जाता है, दिन कैसे बदल जाता है, अगर कुछ गतिमान नहीं है तो? आप अपने रात को सब सपने कैसे बनाते हैं? रात को सपना मतलब? जब आप सोते हैं तब आपके सपने कैसे बनाते हैं? वहाँ ग्रह नक्षत्र कहाँ से लाते हैं? वहाँ गुरुत्वाकर्षण कहाँ से लाते हैं? दीवालों को आप कैसा मजबूत बनाते हैं? तो इसीलिए तो कहते हैं सपना सपना होता है। तो यही कह रहा है। लेकिन ये सब तो सच हो रहा है ना। अभी शाम को मेरी 8 बजे शिफ्ट खत्म होगी, रात हो जाएगी उस टाइम पे, वो तो सच मुझे देखा। फर्क इतना ही है कि वो 2 घंटे का होता है, ये निरंतर चलता रहता ये है। गुरुत्वाकर्षण है, मोबाइल नीचे ही जाएगा। वहाँ भी जाता है। कैसे? सपनों में भी नीचे ही जाता है, ऊपर नहीं जाता है। लेकिन सपने जब खुलता है तो चीजें टूटी हुई होती हैं। लेकिन तो यहाँ तो दिख रहा है ना कि 8 घंटे या 10 यहाँ भी घंटे जब सपने खुलेंगे तब ये सब फिर खत्म हो जाएंगे। तो क्या पृथ्वी अपनी जगह पे स्थिर है? ऐसा परमात्मा कह रहे हैं। हाँ, वही तो समझना चाह रहे हैं लोग कि परमात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं। जो दुनिया देख रही है कि गतिमान है, वो कैसे नहीं है? ये तो वैज्ञानिकों पर सवाल उठ गया। हर चीज एक सपने के दायरे के अंदर चल रहा है। किसका सपना है? इंसान का सपना नहीं है ये भगवान का सपना है। और भगवान हर सपने के अंदर पूरी तरह हमें क्या कहते हैं, बिलीव कराता है कि जो तुम देख रहे हो वो पूरा सही है। तो ये सपना कब टूटेगा? परमात्मा ने कुछ तो सोचा होगा। नहीं, परमात्मा नहीं सोचता। जिस दिन भगवान का मृत्यु होगा उस दिन ये सपना टूटता है। भगवान की तो मृत्यु हो गई, भगवान राम भी मर गए, भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हो गई, ना, सब चले गए। वो भगवान की बात नहीं है ये। फिर कौन से भगवान? ये काल की बात है। जिस दिन काल का मृत्यु होता है उस दिन ये सब सपना टूटता है। महादेव ने कहा है कि काल की मृत्यु होगी ही नहीं। काल परमात्मा कहते हैं होता है। महादेव को मैं परमात्मा मानता हूँ। हाँ, महादेव को परमात्मा मानते हैं लोग। वो कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं तो काल की मृत्यु नहीं हुई। ठीक है, परमात्मा ने जो कहा इस किताब में वही है।
वही तो लोग पूछ रहे हैं कि क्या किताब बेचने का जरिया है जो आपने लिखा है। आपने शुरुआत में चीज़ों को लिखा कि राजा की लोग राजाओं के नक्शे कदम पर चलते गए, राजा ने जैसा कहा वैसा चलते गए, राजाओं के मोह फास में बंधे रहे, राजा ने जो तय किया वही चलता रहा। फिर भी परमात्मा की इच्छा से राजा का दोबारा जन्म क्यों हो गया? जब राजा इतना बेकार था तो परमात्मा की इच्छा से राजा का दोबारा जन्म क्यों हुआ? क्योंकि ये परमात्मा की मर्जी है कि वो बार बार जन्म हो उसका। ये ऐसा क्यों? मालूम नहीं। तो ये परमात्मा की फिर तो गलती हुई ना, वो तो खिलवाड़ कर रहे हैं फिर ना। वो तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। परमात्मा को मालूम था कि कोरोना आएगा। परमात्मा को तो सब मालूम होता है। तो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, लोग चले गए, रोक क्यों नहीं पाए? उनको कहाँ रोकना था? क्यों नहीं रोकना था? मैंने पहले ही कहा, उनको इंसानों से कोई मतलब नहीं है। तो फिर मतलब किससे? यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ। समझना अगर चाह रहा है तो मैं बोल दूं कि मैंने आपको कहा उनके साथ एक डील किया था मैंने। आपका काम ख़त्म हो जाने के बाद आप लोगों के लिए कुछ करोगे। वो काम 2023 के अंत में ख़त्म हुआ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं थोड़ा सा करूँगा, लेकिन लोग जो चाहेंगे वो मैं नहीं दूंगा। लोगों को मैं खुशहाली नहीं दूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं उनको रिलीफ दूंगा। और लोगों को वो पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था जो तुम चाहते हो लोग वो नहीं स्वीकार करेंगे। ना वो परमात्मा को स्वीकार करेंगे, ना उनके दिए हुए चीज़ों को स्वीकार करेंगे। फिर भी तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए या तुम्हारे मन रखने के लिए ये करता हूँ। तो ये खेल वहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, बड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन विज्ञान पर अगर आएँ तो विज्ञान भ्रमों की एक श्रृंखला है। ये भाई वैज्ञानिक भाई लोग सुनते रहें, अगर उनको ऐसा लगता है तो जवाब दे सकते हैं, रील में भी जाएगा। विज्ञान भ्रमों की एक श्रृंखला है, धोखे की एक श्रृंखला का अध्ययन है जो वास्तविक प्रतीत होता है, सत्य प्रतीत होता है, जिसे ईश्वर मानव को अनुभवात्मक, तार्किक और विवेकपूर्ण रूप से वास्तविक और सत्य होने का विश्वास दिलाती है। आप मेरे परमात्मा के इन सब के बारे में किए गए रहस्योद्घाटन को पढ़ने के बाद भी इस सम्मोहन से मुक्त नहीं हो पाओगे। जब पढ़ने के बाद भी हम सम्मोहन से मुक्त नहीं हो पाएंगे तो फिर हम क्यों पढ़ें, या कोई क्यों पढ़े? और अगर नहीं पढ़े तो फिर कन्फ्यूज़न में रहे। परमात्मा नहीं चाहते कि ये किताब को आप एक्चुअली पढ़ो। तो लिखी क्यों गई? फिर भी उन्होंने कहा कि लिखो, स्वरूप को आगे आगे जाने दो। अच्छा, ये विज्ञान भ्रमों की एक श्रृंखला है, तो ये वैज्ञानिक भाई लोग जो कर रहे हैं ये ही कर रहे हैं। वो एक टाइम पास हो रहा है। क्या टाइम पास हो रहा है? कैसे? ये तो थोपना हो गया ना परमात्मा की तरफ से कि विज्ञान गलत, पृथ्वी गलत, 800 बिलियन लोग गलत, सब कुछ गलत, केवल परमात्मा सत्य। लग रहा है कि थोपना हो रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो सवाल है मेरे। अगर विज्ञान गलत तो ये फिर कैमरा कैसे? विज्ञान ही इतने बनाया ना, आज हम इसमें कैप्चर हो रहे हैं। अगर ये किताब पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई इशारा नहीं मिल रहा है तो फिर आगे तो और कुछ बोलने का कुछ रहा ही नहीं। ये तो परमात्मा मेरे अंदर तय करेंगे ना कि किताब पढ़ने में मेरे अंदर क्यों नहीं बदलाव आया। परमात्मा कुछ तय नहीं करेंगे। वही अभी तक आपने इस खेल को पूरी तरह समझा नहीं है। खेल ये था, समझाइए। कि बेटे को बाप जैसा सृजन करना था, क्रिएशन का गेम खेलना था। बाप ने कहा कि तुम मेरे घर में रह के नहीं खेल सकते, और उनके बाकी और बेटे जो आत्माएं हैं इनको भी वो खेल खेलना था। फिर परमात्मा ने सबको अपने घर से निकाल दिया। उनको वो खेल खेलने के लिए जगह चाहिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। और इस खेल को खेलने के लिए उनको बहुत सारे बिल्डिंग मटेरियल्स की ज़रूरत थी। यानी 5 तत्व और 3 गुण, ये होता है पूरे सृष्टि का बिल्डिंग मटेरियल। ये भी उनको दे दिए। लेकिन ये उन्होंने भगवान को दिया एक एट्रीब्यूट के तौर पर। एट्रीब्यूट का अगर हम हिंदी करें तो एक मन के अंश के तौर पर, जिसके कारण भगवान जब सृजन करते हैं वो दरअसल कोई भी चीज़ को रियल नहीं कर पाते हैं। वो हर वक्त एक
सपने के दायरे के अंदर होता है। रियल चीज़ें परमात्मा के घर में है, सपने के दायरे के अंदर भगवान के घर में है। क्योंकि उनका मन का सृजन उनके मन के अंदर हो रहा है और पूरी चीज़ें वो देख रहा है और हमें सम्मोहित कर रहा है इस बात को मानने के लिए कि ये सही है। क्योंकि उसके पास रियल क्वालिटीज़ नहीं है, रियल बिल्डिंग मटेरियल नहीं है जिसके ज़रिए वो रियल चीज़ों को क्रिएट कर सके। जैसे आपने कहा कि ये रियल है, लेकिन एक्चुअली ये रियल नहीं है क्योंकि उसके पास ही नहीं है रियल चीज़ें। तो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो वो सृष्टि का खेल खेल रहा है वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर खेल रहा है, वो रियल वर्ल्ड नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो कैरेक्टर्स बिल्डअप हो रहे हैं, कैरेक्टर्स को वो हिप्नोटाइज कर रहा है ये मानने के लिए कि तुम एक रियल वर्ल्ड में रहते हो। और रियल वर्ल्ड को उन्होंने डायनामिक किया। डायनामिक मतलब तुम प्रोग्रेस कर सकते हो, तुम इवोल्यूशन होगा, वहाँ पे तुम नई नई चीज़ों को खोज करोगे, नई नई चीज़ों को बनाओगे, तब जाके ना वो कैरेक्टर को कन्विंस होगा कि मैं एक रियल वर्ल्ड में रहता हूँ। आपने जैसे अभी कहा कि जरूरी नहीं है कि लोग इसको पढ़ें, इसको मानें किताब को या परमात्मा को, लेकिन फिर आप उसी किताब में लिखते हैं कि आप मेरे स्वरूप से जो इस पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर है उससे अपने दुख और दर्द के बारे में बात करें। चलिए यहाँ तक ठीक था। और मेरा मंत्र लेकर मेरे साथ जुड़े रहें। अगर इस पर आप जोड़ देंगे तो ये तो सीधे सीधे कहना है कि आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और फिर आप अगर आप जुड़ा रहना चाहते हैं तो ये आगे लाइन होनी चाहिए थी ना इसमें कि अगर आप जुड़े रहना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण विराम लग गया तो मतलब कि आपने आदेश दे दिया कि जुड़े रहें आप मेरे साथ। उनका आदेश है, लेकिन फ्री विल भी है उनका। वही तो कह रहा हूँ, कंफ्यूज करते गए ना। काल ने आत्माओं को कहा कि मनुष्य की जीवन कहानी ऐसी लिखो जो बहुत सारी नकारात्मकता का निर्माण करे। ऐसा क्यों कहा गया? इसके पीछे का क्या कारण रहा होगा? इसके पीछे का कारण यही है कि इंसान दरअसल काल के लिए एक फूड फैक्ट्री है और उस फूड फैक्ट्री में उसे नकारात्मकता की ज़रूरत है। वो उनका खाना है। कबीर का भी जिक्र आपने किया। आज जो कबीर की शिक्षाएं हैं वह उनकी हैं ही नहीं और जो हैं वो निरर्थक हैं। इसके अलावा आपने कहा कि इसी तरीके से परमात्मा ने कबीर को आज से 600 साल पहले भेजा था, लेकिन तब अधिकांश आत्माएं वापस आने को तैयार नहीं थी। बहुत छोटी संख्या में आत्माएं वापस गई। कबीर भी परमात्मा के ही संदेशवाहक थे, संतान है। तो आपने कहा कि कुछ भी सत्य नहीं है, लेकिन फिर आज के 600 साल पहले भी वाराणसी सत्य कैसे था? वाराणसी ही कैसे शहर था? अगर इस पृथ्वी पर कुछ भी सत्य नहीं है तो 600 साल पहले वाराणसी नामक शहर आज भी वाराणसी क्यों है? सत्य क्यों है? वो पूरे सपनों की दुनिया के अंदर चल रहा है। प्रदीप जी, हर कुछ केवल 2 शब्दों में तो नहीं खत्म हो जाएगा। लोग जानना चाहते हैं। लोग जो जानना चाहते हैं वो तो किताब में है। आपने इस किताब में सनातन और क्या कहते हैं हिंदुत्व के देवी देवताओं को लेकर बहुत बात की। 3 जगह शायद अल्लाह का पैगंबर का नाम आया, लेकिन उनके बारे में वो चीज़ें नहीं लिखी गई जो लिखी गई हिंदू देवी देवताओं के बारे में। मैं आपके पॉडकास्ट देख रहा था तो लोग यही कह रहे थे कि सनातन पे ही टिप्पणी करना आसान हो गया है, तो कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए कि उनके भगवान और उनके देवता मैला खाते थे या उनको मैला खाने के लिए भेज दिया गया। लेकिन मैंने ये भी लिखा है कि जो भगवान है वही महादेव है, वही अल्लाह है, वही फादर है, वही जिहोवा है। तो मैंने तो हर उनके अलग अलग नाम को टच किया है। लेकिन ये किताब लिखी गई ना कि 100 करोड़ देश के, भारत की मैं बात करूँ, 100 करोड़ देश के हिंदुओं को देखकर, क्योंकि मेजॉरिटी उनकी ज़्यादा है। लोगों ने कहा कि अल्लाह के बारे में इतना क्यों नहीं लिख दिया? अल्लाह के बारे में भी लिखा जा सकता था। सवाल है ये मेरा। अल्लाह के बारे में क्या लिखता हूँ मैं? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। और हिंदू धर्म के बारे में क्या लिखा मैंने? यही कि इनके देवी देवता कोई है नहीं, इनको मैला खाने के लिए बाहर भेज दिया गया, निकाल दिया गया। नहीं, देवी देवता के बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं। वही महादेव और महादेव, बस वहीं तक।
महादेव मैंने ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कुछ नहीं लिखा है। आप महादेव लिख रहे हैं तो महादेव मतलब वो राम के भी पूजक हैं, राम उनके पूजक हैं, तो वो बात एक हो गई। आपने महादेव को कह दिया तो मतलब हिंदू और सनातन धर्म के हर एक देवी देवता को आपने कह ही दिया। तो मैंने जब अल्लाह कह दिया तो वो सब नहीं कह दिया। जब मैंने फादर कह दिया तो लेकिन सब हर नहीं कह दिया। अल्लाह को केवल 2 जगह सीमित कर दिया गया, लेकिन हिंदू देवताओं को आगे खींचते गए खींचते गए खींचते गए। ये किताब मैंने इस दायरे के अंदर लिखा है जिस देश में मैं रहता हूँ। लेकिन इंग्लिश में भी तो लिखी गई होगी ना? इंग्लिश भी तो यहीं की है ना, मेरी किताब बाहर कहाँ जाती है। अच्छा, आपने फिर इसमें कहा कि जो ये चित्र है पृष्ठ पर, इसको आप केवल ऐसे ही देख सकते हैं, अगर मोबाइल से खींचेंगे तो वो स्वरूप नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं बोला, उसके अंदर परमात्मा नहीं होंगे। हाँ, परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगा। परमात्मा को ऊर्जा नहीं होगी। लेकिन अगर मैं QR स्कैन करके तस्वीर ले लूँ तो उसमें ऊर्जा कैसे होगी? QR स्कैन करके आप क्या QR कोड का तस्वीर? हाँ, अगर QR स्कैन करूँ तो उसमें भी तो आपकी तस्वीर आ रही है, तो गूगल पे भी, तो उसमें वही ऊर्जा रहेगी? नहीं, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डाउनलोड में ऊर्जा कैसे आ जाएगी अगर मोबाइल से खींचने पर मेरी तस्वीर? मान लीजिए ये जो हीलिंग कार्ड है, ये वेबसाइट से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर इसके अंदर परमात्मा का ऊर्जा रहेगा। GB से डाउनलोड होगा तो उसमें परमात्मा का ऊर्जा, मोबाइल के अगर कैमरे से खींचा तो नहीं ना। ऐसा उनका आदेश है। परमात्मा को कैसे पता कि वैज्ञानिक मोबाइल बना देंगे? अगर वैज्ञानिकों पर सवाल है तो फिर मोबाइल और डिजिटल दौर का परमात्मा उपयोग क्यों कर रहे हैं? आपका सब कुछ ऑनलाइन क्यों है? कैमरे पे आप इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं? ये सब चीज़ें परमात्मा तय करते हैं, यहाँ पे उनका ऊर्जा रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा। उनका मर्जी क्यों है वो इस मानव को कहना मुश्किल है। आपने इसी में लिखा 30 वो जो कि परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे, उसमें कई पॉइंटर्स दिए, उसमें एक पॉइंटर्स में बात करूंगा कि कैसे हो सकता है। और उसमें आपने लिखा कि कैंसर जो मेरे शरीर को नष्ट कर रहा है, परमात्मा आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। क्या दावा आप करते हैं कि अगर 30 दिन तक कोई ये कह रहा है लगातार तो उसका कैंसर खत्म हो जाएगा? ऐसा कोई दावा नहीं है। तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा क्या होगा ये तो 30 दिन करके देख लो, फ़ायदा ना मिले तो रहने दो। फ़ायदा ना मिला तो फिर उस आदमी को क्या मिलेगा? मुआवजा? किस बात का? अगर 30 दिन मैंने किया, आज तारीख है 22 फरवरी, चलिए मैं 1 मार्च से मान रहा हूँ, और 30 मार्च तक मैंने किया, 31 मार्च तक मुझे फ़ायदा ना मिला तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? जिसके साथ हो वहीं जाओ। नहीं, मैं अगर 30 दिन अपने दिन दूंगा मैं किसी चीज़ के लिए, मैं इस ऑफिस में 30 दिन आता हूँ तो 1 तारीख को सैलरी लेके जाता हूँ ना। अगर 30 दिन मैंने आपके कहे हुए पे मैं चलता गया और उन 30 दिन में मुझे फ़ायदा ना दिखा तो फिर ड्रॉप कर दो। भाई मेरे 30 दिन के फिर क्या होंगे? वो मेरे लाइफ के वो 30 इंपॉर्टेंट दिन के क्या होंगे? फिर उसका जवाब परमात्मा क्यों नहीं देंगे? आपके लाइफ के कौन सा 30 दिन आपने इम्पोर्टेंट दे दिया? आपके सर में दर्द हुआ, आपने इनसे कहा मुझे दर्द है। आपके अंदर कैंसर है, आपने कह दिया मुझे कैंसर है। कहने में कितना टाइम लगा आपको? नहीं, जितनी चीज़ें मान लो मुझे सब कुछ हो, मुझे कैंसर भी हो, तो हर चीज़ के लिए अलग अलग बोलना पड़ेगा ना। तो बोल के देखिए ना। वैसे भी मान लीजिए आप मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप इतनी मिन्नत करते हैं, फिर जब आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता फिर आप क्या करते हैं? तो यही बात तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ प्रदीप जी कि आप ये कहिए ना कि छोड़िए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ये सब, आप मेरे पास आइए, मेरे से विनती कीजिए। उनसे क्यों विनती कर रहे हैं? ऐसा मैं यही तो परमात्मा शुरुआत नहीं चाह रहा हूँ बोलते। सुनना। ऐसे परमात्मा नहीं बोलते। तो आपने अभी बोला परमात्मा बोल रहा है ये करके एक बार देख लो।
हाँ, फिर आप उसी में कहते हैं कि परमात्मा आपकी उम्मीदों के अंतर्गत कुछ भी नहीं कर देंगे। नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्यों 30 दिन फिर मैं उनको रोज कहूँ कि परमात्मा मैं आपके साथ हूँ, यहाँ परमात्मा ट्राई अच्छा करके देख लीजिए, इसलिए कि कई लोगों ने कहा है कि हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। जब परमात्मा ने लिख दिया कि आपकी उम्मीदों के अंतर्गत वो कुछ भी नहीं करेंगे, ना, नहीं करेंगे। तो फिर ये कट एंड क्लियर है कि कुछ भी नहीं होगा 30 दिन में। आपके अंतर्गत नहीं होगा, लेकिन उनके अंतर्गत अगर कुछ होता है, वो अगर आपको लगता है कि आपको वैल्यू है उसका, तो फिर आप कंटिन्यू कीजिए। वैल्यू नहीं है तो छोड़ दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वैल्यू नहीं है, अगर छोड़ दिया तो फिर तो उससे आपने कहा कि मेरा 30 दिन का तो सैलरी मिलना चाहिए। हाँ ओके। केवल मेरी नहीं, ये तो आपके कमेंट्स में है पॉडकास्ट के, आपने बहुत पॉडकास्ट किए ऑफ हैं। कोर्स मेरे उस पॉडकास्ट में पे मेरे बहुत कमेंट्स मैंने निकाल पड़े कि मैं क्या करूं। मैंने 30 दिन अगर किया, मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूं, बताओ। भगवान के पास इतने तो मांगे हैं, तो कि भगवान ने कितने लोगों को क्या दिया है। परमात्मा जीमेल भी चलाते हैं। परमात्मा ईमेल भी चलाते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं। सवाल जायज नहीं है। नहीं, इसमें लिखा है ईमेल के द्वारा अनुरोध करके अलग god@gmail.com पे संपर्क करें और मंत्र लें। कैसे जायज लें? अगर आप लेना चाहते हैं तो। चित भी मेरी पट भी मेरी कैसे चलेगा? इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, लिंक्डइन, मीडियम, टिकटॉक तो बैन भी है इंडिया में, फिर भी क्यों छपा है? ये तो सरकार के खिलाफ चली गई चीज़ है। उनके खिलाफ नहीं चली गई, क्योंकि यहाँ पे तो चलती नहीं है ना। लेकिन विदेश में जो लोग देखना चाहते हैं वहाँ देख सकते हैं। तो इंडिया के कॉपीज के लिए टिकटॉक हटवा के छपवाया जा सकता है ना। देश संविधान से चल रहा है प्रदीप जी। संविधान है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, उससे चल रहा है। और अगर परमात्मा को लगता है कि सब कुछ ये फेक है, तो फिर वो सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? ये नहीं चलेगा कि नहीं, वो नहीं करना चाहते हैं। फिर मेरा वही सवाल है कि अगर राजाओं ने इतना अत्याचार किया, तो राजाओं को दोबारा परमात्मा के मन से कैसे फिर से उत्पत्ति उनकी हो गई? क्यों कर दी उन्होंने? यहाँ तो सर्वशक्तिमान परमात्मा ही है ना, तब फिर उन्होंने ये गलती क्यों की? मैंने खाली पेश किया जो घटना हुआ है। अगर आप उनको विचार करने के लिए बैठे हैं तो अलग बात है। नहीं, अगर कुछ लिखा गया है तो विचार किया जाएगा। विचार मतलब उनके वो क्या कहते हैं, ट्रायल के लिए बैठे हैं तो अलग बात है। अगर हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमारा काम यही है। अगर आप ये बोलते हो कि इनका ये गलती क्यों किया, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था, ये उनको रोकना चाहिए था, ये उनको नहीं करना चाहिए था, तो ये सब आप जो बोलते हो तो ठीक है। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस है मंत्रालय लेने की? ना। चलिए, अब कुछ कट टू कट सवाल मैं पूछूंगा। ईश्वर अल्लाह होता है? ईश्वर अल्लाह होता है कि नहीं पूछ रहे? होता है नहीं? ईश्वर भी होता है, अल्लाह भी होता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। अलग कैसे है? जिसको आप भगवान कहते हो, भगवान का जो मन है, वो मन का एक अंश ईश्वर है, और भगवान जो है वो अल्लाह है। परमात्मा सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देना चाहते हैं? परमात्मा को पड़ी नहीं है। तो फिर परमात्मा को अपना संदेश वाहक भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि कुछ लोगों को इस संदेश वाहक को इंटरेस्ट था कि आप कुछ करो। वहीं से ये खेल शुरू हुआ। अगर ये संदेश वाहक बोलता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम पूरा हो गया, आपके बच्चे वापस चले जाएंगे, आप अभी जाओ, तो वो यहाँ रुकते नहीं। हम सबको किसने बनाया? ये जो मानव जीवन है, किसने बनाया इसको? आधा परमात्मा ने, आधा भगवान ने। कैसे? ऊर्जा शरीर के तल पर परमात्मा ने बनाया, शरीर मन व्यक्तित्व के तल पर भगवान ने बनाया। दिल किसने बनाया होगा? क्योंकि 72 बार ही धड़कता है, और एक साथ हर व्यक्ति में 72 ही धड़कता है। वो भगवान ने बनाया। मैंने कहा ना, शरीर भगवान ने बनाया। तो फिर भगवान पर विश्वास क्यों ना करे इंसान?
क्योंकि हर एक 800 बिलियन लोगों में 72 बार ही 1 मिनट में धड़केगा। आप विश्वास करो ना करो, उसके अंदर परमात्मा कहाँ आते हैं? हम्म आपने पूछा आप इंसान विश्वास क्यों ना करे, हम्म उसमें तो परमात्मा ने कहाँ बोला है मत करो। जैसे मैं लोगों से और कमेंट में देख रहा था, उन्होंने आपकी किताब में ये आपत्ति जताई कि आपने सीधे शिव लिख दिया, सीधे राम लिख दिया, सीधे दुर्गा लिख दिया। ठीक है, आप परमात्मा के संदेश वाहक हैं, उनका संदेश लिख रहे हैं, लेकिन कम से कम इस देश में एक दूसरे के सामने अदब चलता है, सम्मान चलता है। श्री राम और माता तो लगाया जाया चाहिए था उसमें, ऐसे कैसे लिख दिया गया? किताब में डायरेक्ट कैसे लिख दिया गया? राम, शिव, दुर्गा, भावनाएं हैं 100 करोड़ लोगों की, उन भावनाओं का ख्याल तो रखा जाएगा ना। ऐसा थोड़ी है कि मेरा मन आया मैं कुछ भी कर दूंगा, या परमात्मा का ही मन आया। परमात्मा को भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा लोगों की ना, नहीं तो ये तो तानाशाही हो जाएगी। मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूँ। जब परमात्मा लिखते हैं ना ये किताब, हम्म तब ऐसा वो नहीं लिखते हैं। हम्म अगर मानव ने लिखा होता है हम्म तो वैसा लिखता जो आप कह रहे हो। नहीं, मेरे पिताजी अगर मुझे बुलाएंगे भी तो अदब से ही बुलाएंगे। ये किताब की भाषा परमात्मा की है। तो मानव भगवान का भगवान नहीं तो उनके बेटे ही हुए ना, फिर हाँ, बच्चे ही हुए। तो परमात्मा कभी भी श्री राम करके नहीं बुलाएंगे, मानव बुलाएंगे ऐसा। दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? लिखने वाला ये परमात्मा है, मानव नहीं है। मतलब ये परमात्मा ने लिखी, जैसे क्या कहते हैं कुरान अल्लाह ने लिखी, ठीक वैसे ही किताब है, वैसा ही है। मतलब परमात्मा का संदेश, जैसे मुस्लिम समुदाय कहता है कि कुरान अल्लाह ने लिख के भेजे, उसे किसी मानव ने नहीं लिख दिया, वैसे परमात्मा का संदेश परमात्मा ने लिखा, किसी इंसान ने नहीं। प्रिंट कहाँ हुई फिर? प्रिंट कहीं भी हो, लिखा किसने वो बोल रहा हूँ। किस चीज़ पे लिखा था? यूँ तो मेरा ही कलम चला है, तो उस तरह आप देखो तो मानव नहीं लिखा, क्योंकि आप तो फिर बोलोगे परमात्मा ने आके इसके अंदर क्या कलम चलवाया। नहीं, बात वो नहीं है। किताब उनकी है। तो आपने सबसे पहले किस चीज़ पे लिखा था? कागज पे लिखा था। तो मतलब कुरान और परमात्मा का संदेश दोनों किताबें ऊपर से ही लिख कर आई हैं, यहाँ किसी मानव द्वारा नहीं लिखी गई, जरिया भले बनाया गया हो, ऐसा प्रदीप जी का कहना है। तो कुरान पर तो कभी कभार बहुत विवाद हो जाते हैं कुरान को लेकर, उस पर अगर कोई कुछ बोल दे तो सर अलग कर दिया जाता है। हाल फिलहाल में कई केसेस हुए। तो क्या ये किताब भी ऐसी है कि अगर इस पर कोई सवाल उठाना शुरू कर देगा तो उसकी जान को खतरा होने लगेगा? कौन करेगा? नहीं, बहुत से लोग हैं इस देश में, 140 करोड़ की जनता है। नहीं, इसका दिमाग कैसे हो क्या पता। आपने बोला कि इसके ऊपर अगर कोई टिप्पणी करेगा तो उसका सर अलग कर दिया जाएगा, ऐसा ही बोला ना। लेकिन वो कौन करेगा? मैं ही तो, और तो कोई है नहीं। नहीं, आपके साथ 8-10 लोग आए, इनके पीछे भी 10 लोग होंगे, इनके पीछे भी 100 लोग होंगे। कोई नहीं है। कोई नया धर्म बनाना चाहते हैं? कोई है ही नहीं इसमें। ये तो जिस शहर में जाता हूँ वहाँ पे जो थोड़े लोग होते हैं वो मेरे को ये करते हैं, जैसे आपको किसी ने कांटेक्ट किया उस तरह से ये पॉडकास्ट हुआ। तो गिने चुने कोई 8-10 लोग ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। तो शुरुआत ऐसे ही होती है, 5 लोगों से, 10 लोगों से, फिर वो बड़ा होता जाता है। आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, फिर एक दिन होगा कि आपके 5 लाख लोग होंगे, आप एक नया धर्म का ऐलान कर देंगे। 2015 से हूँ, 2015 से लेके अगर 2025 तक 8-10 लोग ही मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोग्रेस हुआ? हो सकता है परमात्मा परीक्षा ले रहा हो कि 10-12 साल तक आपको ऐसे ही रखेगा। अचानक हो सकता है 2027 में आपके साथ 1.5 लाख लोग जुड़ जाएं। अगर उनकी मर्जी है तो उसमें ये मानव क्या कर सकता है? तो फिर नए धर्म का ऐलान कर दिया जाएगा। भविष्य की बात है, मैं क्या बोलूं? नहीं, परमात्मा का प्लान तो कुछ होगा ना। अगर है तो वो फ्यूचर की बात नहीं करते। अभी आप किस स्वरूप में हैं? अभी तो मैं तीनों में हूँ। अच्छा, फाल्गुनी जी को मैंने कई पॉडकास्ट में देखा। मुझे मेरा एक सवाल था कि वो पूरे पॉडकास्ट में बोलती क्यों नहीं थी? ऐसा उनको निर्देश दिया गया था।
निर्देश साझा कर सकते हैं, क्या निर्देश था ऐसा? उनको बोलना नहीं है, उनको खाली उनके अंदर से ऊर्जा बहेगा बस। हम्म। इस भौतिकतावादी दुनिया में लोग पूछ लेंगे महिलाओं को इतना पीछे क्यों रख दिया फिर परमात्मा ने? सवाल पीछे का नहीं है। हम्म। अगर पीछे का होता तो उनका नाम पहले पहले क्यों है? नहीं, वो तो सीता, राम के पहले सीता आता है, लेकिन फिर भी सवाल करते हैं लोग कि परीक्षा क्यों ले ली। तो वही मेरा यहाँ सवाल है। तो इनका तो कोई परीक्षा नहीं लिया गया। बोलना ही नहीं दिया गया पॉडकास्ट में, यही तो कहा गया, लोगों ने यही तो कहा। उनका रोल अलग था, मेरा रोल अलग था। तो किरदार निभा रहे हैं आप, दोनों किरदार ही तो निभा रहे हैं। तो इस जीवन में हर व्यक्ति किरदार निभा रहा है फिर। वो तो है। ठीक है, कुछ संदेश आप देना चाहते हैं? जिस तरह आपने पूरे इंटरव्यू को पेश किया, अब तो मुझे कोई संदेश देना ही नहीं है। आपने ही संदेश दे दिया। नहीं, अगर आपको कुछ संदेश देना हो 2 करोड़ दर्शकों को मेरे और इस देश के लोगों को, 800 बिलियन दुनिया के लोगों को, तो आप संदेश दे सकते हैं अपनी तरफ से। मुझे कोई संदेश नहीं देना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका इस पॉडकास्ट में आने के लिए और एक सवाल का जवाब देने के लिए। मेरे पॉडकास्ट ऐसे ही होते हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे सवालों के जवाब देने अच्छे लगे होंगे। और बहुत लोगों की ये सवाल थे, क्योंकि मैंने आपके बहुत पॉडकास्ट देखे और उसमें तमाम कमेंट थे, उन कमेंट्स को मैंने उठाया और आपकी किताब मैंने पूरी पढ़ी और वहाँ से जो मेरी जिज्ञासा थी मैंने वो सवाल किए। फिलहाल दर्शकों को भी उन सवालों के जवाब मिल गए होंगे जो आप अलग अलग पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में जाकर ढूंढ रहे थे। उन सब सवालों के जवाब आपको यहाँ पर मिल गया होगा। अब ये आपको पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। एनएफ न्यूज़ पर लगातार बने रहिएगा, आपको यहाँ पर तमाम शख्सियत से मुलाकात करवाता रहूँगा। नमस्कार।